लंबोदरा हि विनायका, लंबोदरा हि विनायका, लंबोदरा हि विनायका, लंबोदरा हि विनायका, विघ्नहरण गिरिजानंदना, विघ्नहरण गिरिजानंदना, शंभु कुमारा कलुष विदूरा, कलुष विदूरा, शंभु कुमारा कलुष विदूरा, शंभु कुमारा कलुष विदूरा, सिद्धि सदन गणनाथा, सिद्धि सदन गणनाथा, सिद्धि सदन गणनाथा, सिद्धि सदन गणनाथा, प्रणवाकार पशुपति तनया, प्रणवाकार पशुपति तनया, प्रणवाकार पशुपति तनया, प्रणवाकार पशुपति तनया, विघ्नहरण गिरिजानंदना, विघ्नहरण गिरिजानंदना, विघ्नहरण गिरिजानंदना, विघ्नहरण गिरिजानंदना, लंबोदरा हि विनायका, लंबोदरा हि विनायका, विघ्नहरण गिरिजानंदना, विघ्नहरण गिरिजानंदना, शंभु कुमारा कलुष विदूरा, शंभु कुमारा कलुष विदूरा, सिद्धि सदन गणनाथा, सिद्धि सदन गणनाथा, प्रणवाकारा पशुपति तनया, प्रणवाकारा पशुपति तनया, विघ्नहरण गिरिजानंदना, विघ्नहरण गिरिजानंदना, विघ्नहरण गिरिजानंदना, विघ्नहरण गिरिजानंदना, लंबोदरा हि विनायका। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। हम सत्यम शिवम सुंदरम भाग 5 का पूर्ण अध्याय पढ़ चुके हैं। अब हम सत्यम शिवम सुंदरम भाग 6 को पढ़ना
शुरू कर रहे हैं। आइए पहले प्राकथन को पढ़ते हैं। भगवान श्री सत्य साईं बाबा की अपार अनुकंपा से मुझे उनके जीवन और मिशन 1986 से 1993 तक की अवधि को लिखने के लिए एक साधन के रूप में बनाकर अपूर्व अवकाश प्रदान किया। अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए भगवान श्री सत्य साईं बाबा द्वारा प्रदान किए गए आशीर्वाद के लिए ऋणी बना रहूंगा। एक बार फिर से मैं यह स्वीकार करता हूं कि यह पुस्तक केवल संकेत देने भर मात्र है उस कार्य के लिए जिसे भगवान श्री सत्य साईं बाबा ने सन 1986 से 1993 के दौरान मानवता के इतिहास में बहुत ही क्लिष्ट समय में मानव जाति को आत्म सर्वनाश से बचाने के लिए स्वनिर्मित मिशन के प्रयासों का वर्णन है। अवतार ने भौतिक तल पर ही नहीं अपितु विभिन्न तलों पर भी अपनी गतिविधि सक्रिय बनाई है। इसमें बाबा के द्वारा अन्य तलों पर भी किए जाने वाले रहस्यों में से कुछ का उद्घाटन हुआ है। पिछले खंड में एक कहानी, एक ऐतिहासिक इतिवृत्त और वसीयत को ताने बाने में बुनकर वाचन प्रस्तुत किया गया है, वर्णन किया गया है। इस अवधि के दौरान बाबा के जीवन काल के काल अनुक्रमिक और विषयक वर्णन आपको इस खंड में प्राप्त होंगे। परिशिष्ट में घटनाओं का काल अनुक्रमिक विवरण विस्तार से दिया गया है। मुझे इन घटनाओं को निकट से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन मुझे इस बात को स्वीकारना होगा कि मैंने जो कुछ देखा है, इसके अलावा सामग्री का चयन किया है, वह केवल कुछ 100 लोगों से बातचीत करने के द्वारा सामग्री एकत्रित की है। स्वामी जी का प्रभाव कई करोड़ लोगों पर है जो पूरे विश्व में फैले हुए हैं। इस पुस्तक को लिखते समय मैंने सर्वाधिक प्रामाणिकता को ही महत्व दिया है। इसलिए जैसा कि मैंने अपनी पिछली पुस्तक में किया है, वैसा ही मैंने इस बार भी कई लोगों से भेंट वार्ता करके अनुभवों को एकत्रित करके सामग्री प्रस्तुत की है। इस प्रकार की भेंट वार्ताओं की सीमाओं के बारे में मुझे भली भांति मालूम है, लेकिन यह काम मैंने अच्छी तरह सोच समझकर ज्ञानी बुजुर्गों एवं मित्रों के सुझाव पर किया है। सुपाठ्य सामग्री को भी मैंने ध्यान में रखा है। इस खंड के 12 अध्यायों में से 5 अध्यायों में उनके भक्तों की कहानियों को उनके जीवन के इतिहास के भवन निर्माण में ईंटों के रूप में प्रयोग किया है। उनके अवतार लेने का मुख्य उद्देश्य मनुष्य में मानसिक परिवर्तन लाना है। यह उनके भक्तों के जीवन में कोडाई कैनाल पधारने की आनंददायक कहानियां वर्णित हैं। कोडाई कैनाल में उनके ठहरने के दिनों की गिनती की जाए तो प्रशांति निलयम और वृंदावन के बाद कोडाई कैनाल को गिना जा सकता है।
पहले अध्याय में बाबा द्वारा सन 1986 तक पहाड़ को आते जाते रहने का विवरण है। और साईं श्रुति मंदिर के उद्घाटन का में हुआ था। दूसरा अध्याय साईं श्रुति में ठहरने के विशिष्ट दिन के वर्णन द्वारा आरंभ होता है। उसके बाद 1986 से 1993 तक भगवान के वहां का वर्णन है। सन 1986 में बिजनेस मैनेजमेंट के संकाय के उद्घाटन की घटना, जो सत्य साई इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग में हुई है का वर्णन है और दर्शन के अभ्यास में सहायता करने का वर्णन है। प्रेरित वाणिज्य जो अगला अध्याय है, इसमें कुछ ऐसे भक्तों की कहानियों का रेखा चित्र है जिन्होंने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में धर्म के प्रति निष्ठा बनाए रखी है। 6वें और 7वें अध्यायों में तुम मेरे उपकरण बनो और उनके मिशन में उन लोगों के बारे में वर्णन है जिन लोगों को बाबा ने अपने मिशन को पूरा करने के लिए चुना है। 6वें अध्याय में ऐसे 4 भक्तों की जीवनियां हैं जिन्होंने बाबा के साथ निकटता में रहते हुए सेवा की है। अगले अध्याय में ऐसे 5 लोगों के बारे में वर्णन है जिन्होंने बाबा के संदेश को संसार भर में प्रचार और प्रसार करने का काम किया है। और संकेत और आश्चर्य 8वें अध्याय में अवतार की दैवीय शक्ति और ज्ञान के चमत्कारिक प्राकट्य एवं उसका विश्व भर में प्रसार का वर्णन है। 9वां अध्याय परिवर्तन की हवाएं में इस अवधि के दौरान प्रचार और प्रसार हुए साईं उद्यम का विहंगम दृष्टिपात का वर्णन हुआ है। सन 1991 प्रशांति निलयम में सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर मेडिकल साइंसेज की स्थापना से स्वास्थ्य की सुरक्षा के इतिहास में एक नए चरण का आविर्भाव हुआ। इस खंड द्वारा निर्धारित समय में घटी महत्वपूर्ण घटनाओं में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। 10वें अध्याय में चिकित्सीय आश्चर्य शीर्षक के अंतर्गत चिकित्सा के बारे में वर्णन किया गया है। अगला अध्याय तुम्हारे घावों को भरने वाला चिकित्सक में भगवान के द्वारा उन कुछ चुने हुए चिकित्सकों में आश्चर्यजनक बदलाव को लाने के बारे में वर्णन है जो कई हजारों में से हैं। अंतिम अध्याय विश्व गुरु में सन 1986 से 1993 तक की अवधि में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बाबा द्वारा दिए गए 8 प्रवचनों का ब्यौरा है। मैं श्री के.एस. राजन, जो संयोजक हैं एवं सत्य साई बुक्स एंड पब्लिकेशन ट्रस्ट के सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान किए हैं। मैं विशेष रूप से श्री वी.एन. प्रहलाद का आभारी हूं जिन्होंने इस पुस्तक का प्रारूप बनाने में सहायता प्रदान की है। इस पुस्तक के कथ्य के बारे में अमूल्य सलाह प्रदान करने वाले मित्र श्री सी श्रीनिवासन, श्री संजय सहानी और श्री रुचिर देसाई का हार्दिक रूप से आभार प्रकट करता हूं। इस पुस्तक की सामग्री का संपादन करने के लिए श्री के वसंत राव ने कई दिन मेरे साथ लगाए हैं। मिस्टर विलियम मिलर और मिसिस देवरा रूथ मिलर ने इस पुस्तक के संपादन में
अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया है। मैं उनके सहयोग के लिए आभार ज्ञापन करता हूँ। इस पवित्र काम में मेरे युवा स्फूर्तिदायक सहयोगी श्री साई मनोहर और श्री राजीव राजन ने अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया। इस पुस्तक को सुंदर आकार देने में श्री राजीव राजन द्वारा दिए गए अप्रतिम सहयोग वास्तव में सराहनीय है। मैं श्री कमलाकर और श्री एम.बी. सुरेश के द्वारा कला के क्षेत्र में दिए गए स्वार्थ रहित योगदान के लिए धन्यवाद देता हूँ। इस पुस्तक में सही स्थान पर सही फोटो को लगाने में अपना सहयोग प्रदान करने वाले युवा सहयोगी श्री महाबलेश्वर को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। प्रशांति डिजिटल स्टूडियो के श्री आर पद्मनाभम और कैकया मिश्री द्वारा अधिकांश फोटो प्राप्त हुए। मेरे सहयोगी डॉक्टर C.N. सुंदरेशन, डॉक्टर A. अशोक और डॉक्टर T. रवि कुमार ने भी कुछ फोटोग्राफ प्रदान किए। हमारे भूतपूर्व छात्र श्री विश्वेश्वर पृष्टि ने प्रशांति डिजिटल स्टूडियो के आर्चिव से सही फोटोग्राफों के चयन में हमारी सहायता की। मैं उन सभी महाशयों का ऋणी हूँ। मैं प्रेम के मूर्त स्वरूपों के चरण कमलों में इस प्रेम के पुष्प को प्रेम एवं कृतज्ञता पूर्वक समर्पित करता हूँ, जो हमारे परम पूज्य ईश्वरीय स्वामी भगवान सत्य साईं बाबा हैं। V.N. नरसिंह मूर्ति, 23 नवंबर 2007। आइए पहला अध्याय पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ईश्वरीय आनंद का पहाड़। मई 1986 की ग्रीष्म ऋतु का समय जो अपनी चरमावस्था में था, यह प्रशांति निलयम की बात है। यह स्थान जो बाबा की उपस्थिति में लोगों की भीड़ से भरा रहता था, बाबा के वृंदावन को प्रस्थान करते ही सूना हो गया। सभी विद्यार्थी छुट्टियां बिताने अपने घरों को चले गए थे या कुछ विद्यार्थी बाबा के साथ वृंदावन में छुट्टियां बिता रहे थे। स्वामी द्वारा शोध छात्रों को दिए गए अवधि के भीतर कार्य पूरा करने हेतु शोध छात्र प्रशांति निलयम में रह गए थे। उस समय मैं प्रशांति निलयम में लड़कों के हॉस्टल का वार्डन नियुक्त था। शोध छात्रों को वृंदावन में स्वामी जी के क्रियाकलापों के बारे में टेलीफोन पर या वृंदावन से किसी न किसी कार्य को करने के हेतु आए लोगों से पूछकर तृप्ति प्राप्त करना पड़ता था। 10 दिन तक ऊटी में रहने के पश्चात 12 मई को बाबा वृंदावन लौट आए। 15 विद्यार्थी और अध्यापकगण, जिनमें मैं भी शामिल था, बड़े भाग्यशाली थे, जिन्हें बाबा के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। भगवान के कोडाईकनाल जाने की बातें भी अफवाह के रूप में उड़ रही थीं। शोध छात्र सोच रहे थे कि उन्हें बाबा के साथ ऊटी या कोडाईकनाल जाने का अवसर तब प्राप्त होगा जब वे 2 या 3 साल में अपना शोध कार्य पूरा कर लेंगे। लेकिन आश्चर्य, बाबा प्रशांति निलयम को 22 मई को लौट आए और उन्हें इंटरव्यू के लिए दूसरे दिन सवेरे बुलाया। उन्हें तो लगा मानो रेगिस्तान में जल अचानक दिखाई दे, जिसकी उन्हें लेश मात्र भी आशा ना हो। जब वे स्वामी के निकट बैठने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, तो स्वामी ने उनसे कहा, यहाँ बहुत गर्मी है, क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है? लड़कों ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ। लेकिन बाबा ने कहना जारी रखा, यहाँ बहुत गर्मी है। तुम लोगों में से कितने हैं जिन्हें ठंड जल्दी लग जाती है? उनमें से 4 ने हाथ खड़ा किया। स्वामी ने विभूति सृजित करके उन्हें प्रदान की। तब उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों को कोडाईकनाल ले जाऊंगा।
यह कहने की जरूरत नहीं है कि यह सुनते ही वे अवाक रह गए। फौरन सैकड़ों सपने जो उनके हृदय में थे साकार हो उठे। स्वामी ने उनके साथ 30 मिनट और बिताए और उनके शोध और उनके बारे में पूछताछ की। दूसरे दिन भगवान वृंदावन के लिए चले गए। यह देखकर ऐसा लगा कि स्वामी प्रशांति निलयम केवल लड़कों को खुशखबरी देने ही आए थे, जो उनके दिमाग में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उन्होंने सोचा था कि छुट्टियां समाप्त होने के पहले उन्हें टेलीफोन कॉल प्राप्त होगा, लेकिन कोई कॉल नहीं मिला और इंस्टीट्यूट खुल गया। लेकिन वृंदावन से कोई भी समाचार मिले बिना ही दिन एक एक करके बीतते चले गए और 1 जून से कक्षाएं भी आरंभ हो गई। उनमें निराशा बढ़ती चली गई, लेकिन उन्हें पता था कि भगवान उन्हें निराश नहीं करेंगे। अंततः 16 जून को सवेरे फोन कॉल आया कि वे उसी दिन शाम को कोडाई कनाल ट्रिप के लिए आवश्यक सामान लेकर वृंदावन आ जाएं। बस क्या था, वे आनंद से नाचने लगे। श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट से दोपहर 3 बजे हॉस्टल में एक नई बस लड़कों को लेने आई और 18 लड़कों को लेकर वृंदावन की ओर पूरे जोश से चल पड़ी। जब वे 7:30 बजे वृंदावन पहुंचे तो वहां बूंदाबांदी हो रही थी और काफी सर्दी भी थी। उनके ठहरने और भोजन की पूरी व्यवस्था करके बाबा विश्राम करने चले गए। दूसरे दिन सवेरे बाबा ने उन्हें झूला हाल बुलाया, जो त्रयी वृंदावन में था। कुछ और लड़के जो वृंदावन में रह रहे थे, उनको भी इनके साथ हो लेने का आदेश मिला। बाबा अपने चुने हुए छात्रों की तरह पूरे जोश और उत्साह के साथ पहाड़ी की सुंदरता और वातावरण का वर्णन करते हुए उनका भी उत्साह बढ़ा रहे थे। उन्होंने वहां के दर्शनीय स्थल, झील, सिल्वर कास्केड, पिलर रॉक और क्वाकर्स वॉक के बारे में विस्तार पूर्वक उन्हें बतलाया। लताएं, फूल, पक्षी, बादल, धाराएं और सोते में से किसी भी एक में वह शक्ति है जो सृष्टिकर्ता की याद अपनी सुंदरता से दिलाए। उन सबको एक साथ रखो, वही तुम्हारे लिए कोडाई कनाल हो जाएगा। इन सबके साथ इस युग के अवतार बाबा के संग होने का भाग्य भी जोड़ दो। उन सबकी शक्ति और भावना काफी है मनुष्य को अपना अनंत आनंद और अनुपमता से भरने के लिए। यही है सत्य साईं बाबा कोडाई कनाल के। कोडाई का तात्पर्य ग्रीष्म ऋतु है। केनाल का अर्थ मृग तृष्णा है। यह तामिल शब्द है। मृग तृष्णा रेगिस्तान के यात्री को इस भ्रम में डालती रहती है कि वहां पानी है, जबकि वहां पानी नहीं होता है। अंततः किसी मरु उद्यान जल प्रांत को देखकर उसकी खोज समाप्त होती है। ग्रीष्मकाल की चिलचिलाती गर्मी से राहत दिलाने वाला स्थान कोडाई कनाल है। जिस प्रकार थके हारे प्यासे रेगिस्तान के यात्री के लिए ओएसिस होता है, मरु उद्यान होता है, अतः तमिल के शब्द कोडाई कनाल का सरल अनुवाद ग्रीष्मकालीन आश्रय स्थल है। दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के पलानी पहाड़ों के दक्षिण कोण पर स्थित है कोडाई कनाल। शोलास से यह स्थान घिरा हुआ है। यह स्थान सघन वनों
और हरे भरे वृक्षों से युक्त होता है जो गोभी की याद दिलाता है। देखने में गोभी की तरह दिखता है। चिलचिलाती गर्मी में भी ठंडी छाया प्रदान करता है। पलानी पहाड़ों को संस्कृत में वराहगिरी कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ सुअर पहाड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि कभी एक ऋषि को, जो इन पहाड़ियों में रहा करता था, 12 बच्चों ने तंग किया, जिससे उन्हें क्रोध आ गया और उस ऋषि ने उन बच्चों को सुअर बन जाने का श्राप दे डाला। लेकिन बाद में भगवान शिव वहां आए और उन बच्चों को श्राप से मुक्ति दिलाई। कोडाईकनाल समुद्र तल से 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो मदुरई जैसे मंदिरों का शहर कहा जाता है से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। अब यह पहाड़ आश्रय स्थल और ग्रीष्मकालीन रिजोर्ट के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। ग्रीष्मकाल में उच्चतम तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है और सर्दियों में 8 डिग्री से कम होता है। भारत के अन्य हिल स्टेशनों की तरह कोडाईकनाल की खोज भी एक अंग्रेज ने की थी, लेकिन हिल स्टेशन के रूप में रूप प्रदान करने का श्रेय अमेरिकी मिशनरीज को जाता है, जिन्होंने 19वीं शताब्दी में मदुरई में काम किया था। 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली झील के चारों ओर बस्ती बस गई है। शांत जल युक्त झील और सतह पर नृत्य करती कुमुदनियां अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। प्रातःकाल झील के किनारे टहलना आह्लादकारी है। झील के चारों ओर ऊंचाई तक ऊंचे उठे पहाड़ और उन पर लंबे लंबे वृक्ष लहराते हुए दिखाई देते हैं। उलझे हुए बेल और लटकती हुई जड़ें, सौम्य वायु से झूमते फूल और झरते झरने इन ढलानों को स्वर्गीय छटा से भर दे रहे थे। जब तुम इन ढलानों की चढ़ाई करते शिखर पर पहुंचते हो, वहां पर तुम्हें अनेक अलौकिक हरे भरे मैदान दिखाई देंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोडाईकनाल को हिल स्टेशन की राजकुमारी, पलानी पहाड़ों का मरकत आभूषण वास्तव में सच है। प्रशांति निलयम बाबा का दफ्तर है, वृंदावन उनका घर है और कोडाईकनाल उनके खेल का मैदान है। यह कथन उनके भक्तों द्वारा अक्सर कहा जाता है। जब बाबा 31 वर्ष की उम्र के थे, तभी उन्होंने इसे अपना तीसरा घर बनाया था। क्योंकि वे प्रकृति के महाप्रेमी थे, उन्होंने मई 1957 में पहली बार कोडाईकनाल का दौरा किया था। इस दौरे में बाबा के लिए एक सुंदर से भवन का प्रबंध करने का सौभाग्य श्री वेंकट मुनि और उनकी पत्नी सुशीलम्मा को प्राप्त हुआ। डिवाइन लाइफ सोसाइटी के संस्थापक स्वामी शिवानंद के 2 शिष्य सन्यासी श्री सदानंद और सच्चिदानंद बाबा के साथ थे। सन 1966 तक बाबा हर वर्ष कोडाईकनाल जाते रहे और फिर उसके बाद 15 वर्ष के अंतराल के बाद फिर से कोडाईकनाल आए। लेकिन इन 15 वर्षों में वे ऊटी लगातार जाते रहे और सन 1978 में एक स्कूल की स्थापना भी की गई। डलहौजी मेंशन में यह स्कूल चलाया जाने लगा। परिसर का नाम नंदन वनमू रखा गया। श्री वी श्रीनिवासन, जो स्वामी जी के साथ ऊटी जाते थे, ये प्रार्थना की कि एक बार उनके कॉटेज को पधारें। अप्रैल सन 1981 में श्रीनिवासन की प्रार्थनाओं का उत्तर मिला। ऊटी में 15 दिन ठहरने के बाद दूसरे दिन जब व्हाइटफील्ड जाने के लिए सामान बांधा जा रहा था, तो बाबा ने सबको विस्मित करते हुए घोषणा की, हम कल कोडाईकनाल जा रहे हैं। हालांकि श्रीनिवासन के लिए यह वरदान की तरह था, पर उनके लिए कठोर परीक्षा का समय भी था। जब उन्होंने इस खुशखबरी को अपनी पत्नी श्रीमती विद्या को दिया, जो उस समय कोडाई में थी, उनकी खुशी का पारावार न था।
उन्होंने दूसरे दिन मद्रास के लिए रवाना होने के लिए सारा सामान बांध लिया था। ऊपर से उनके 10 वर्षीय बेटे मुरली को बुखार था। यह उनके लिए और उनके नौकरों के लिए बड़ा क्लिष्ट समय था कि बंधे सामान को खोलें और स्वामी के लिए उचित व्यवस्था की जाए। लेकिन यह प्रेम का ही फल था कि उन्होंने सारी व्यवस्था कर ली। दूसरे दिन शाम को 5 बजे स्वामी जी अपने 6 सहयोगियों के साथ, जिनमें कर्नल जोगाराव और डॉक्टर भगवंतम भी शामिल थे, के साथ कोडाई कनाल जा पहुंचे। मेजबान श्रीनिवासन ने भी उनके साथ ही यात्रा की। जो ही वे कार से उतरे, उन्होंने देखा कि विद्या श्रीनिवासन उनके स्वागत के लिए कॉटेज के बाहर खड़ी थी। तामिल में यह कहा, नान नाने वानडी रुकेन, जिसका मतलब था, मैं अपने आप आया। कोडाई कनाल की आत्मा ने इस क्षण के लिए 15 साल से प्रतीक्षा की और तामिल में इन शब्दों को सुनकर विभोर हो थी। अगले 4 दिन तक स्वामी के साथ आए लोगों ने और बालक मुरली ने स्वर्गीय आनंद की अनुभूति की। स्वामी के आने से पहले ही मुरली का बुखार गायब हो गया था। भीड़ भाड़ से दूर एकांत में स्वामी ने स्वतंत्रता और राहत का अनुभव किया। वह कॉटेज, जो 100 साल से भी पुराना था और ऊंचाई पर बना हुआ था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। दरअसल सन 1973 में जब श्रीनिवासन ने इसे खरीदा था, तब इसका नाम माउंट रेस था। श्रीनिवासन ने इसका नाम साईं कृपा रखा। जब साईं ने अपनी दिव्य उपस्थिति से इसे पावन किया, तो यह माउंट कैलाश की तरह आभास देने लगा। दरअसल भगवान ने श्रीनिवासन से कहा कि प्राचीन काल में यह ऋषियों मुनियों की तपस्थली थी। बाद में पता चला कि ईसाई मिशनरियों द्वारा यह स्थान आध्यात्मिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग में लाया जाता रहा है। स्वामी इसके परिसर के भीतर स्थित सुंदर बगीचे में टहला करते थे और कभी कभी बैठ जाया करते थे। एक दिन सुबह यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बेरीजाम झील के पास पिकनिक की व्यवस्था की। दूसरे दिन स्वामी बहुत पुराने भक्त श्री नरसिंहाचारी के घर पधारे, जो कोडाई कनाल की परिधि में ही था। उत्तर पश्चिम में झील थी। पहाड़ी पर सांझ का साया पड़ते ही स्वामी अलाव के पास अपनी पार्टी के साथ बैठ जाते और भगवान और उनके पाने का मार्ग के बारे में चर्चा और प्रवचन देते थे। अपने पार्टी के सदस्यों को सांसारिक स्तर से ऊपर उठाते, जहां किसी तरह की भौतिक बाधाएं नहीं थीं। सूर्योदय और सूर्यास्त अद्भुत दृश्य उपस्थित करते थे। शाम को लगभग 30 लोग स्वामी के दर्शनों के लिए इकट्ठा होते। कुर्सी पर बैठे बाबा, उनके पीछे अस्त होता सूर्य दैवीय दृश्य उपस्थित करता था, जिसे कुछ लोगों को ही देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने बाबा के तमिल प्रवचनों को भी सुना, जिसे श्रीनिवासन अंग्रेजी में अनुवाद करते थे। स्वामी और उनकी पार्टी को और अधिक सुख सुविधा प्रदान करने के लिए स्वामी सर्वेंट क्वार्टर्स में चले गए और सर्वेंट क्वार्टर्स में रहने वाले लोग गैराज में रहने चले गए। उनके लिए उन लोगों के मन में स्थित प्यार ने उनके हृदय को गहराई से छू लिया था, लेकिन वे अपने भक्तों को कष्ट देकर कभी भी सुविधा का अनुभव नहीं करते थे। यही कारण था उनके उतने थोड़े समय के लिए वहां रहने का। इस एपिसोड का सकारात्मक पक्ष भी है। जब श्रीनिवासन ने उस भवन के आगे अगले ग्रीष्म काल में कुछ और जोड़ने के लिए प्रार्थना की, तो स्वामी ने अनुमति दे दी। बाबा सन 1982 में एक हफ्ते के लिए फिर कोडाई कनाल पहुंचे। उस समय उन्होंने उस निर्माणाधीन भवन में
कुछ हेर फेर करने को भी कहा। सन 1983 में ग्रीष्मकाल के आने के पहले ही वह भवन बनकर तैयार हो गया। उस ग्रीष्मकाल में साईं 1 महीने से कुछ और दिन तक के लिए अप्रैल महीने में ठहरे, जिसे साईं सीजन के रूप में ख्याति प्राप्त उस स्थान को साईं की उपस्थिति के लिए हिल रिजोर्ट को उसके बाद से आर्थिक लाभ भी हुआ। साईं सीजन जो अप्रैल में शुरू होता है ने संसार भर के भक्तों को कोडाई कैनाल की ओर आकर्षित किया। यह आमतौर पर जो सीजन मई में आरंभ होता है उसके पहले ही जुड़ गया। 1 साल के बाद अगले साल इस तरह हर वर्ष भीड़ बढ़ती चली गई। 1984 और 1985 के वर्ष स्वर्णिम वर्ष सिद्ध हुए, जहां श्रीनिवासन के निवास स्थान पर भक्तों की संख्या 10-20 से बढ़ते बढ़ते हजारों तक पहुंच गई। क्योंकि महादर्शन के लिए इकट्ठी होने वाली भीड़ बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि उनके लिए जगह पर्याप्त न रहने के कारण गोल्डन एज और अधिक बढ़ाया नहीं जा सका। श्री नरसिंहाचार्य ने सन 1993 के अंत तक सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट के लिए झील के पास ही एक छोटी सी जमीन ले ली। साईं बाबा ने उस प्लांट पर गेस्ट हाउस के निर्माण को उनसे कहा, जहां नवानगर की राजमाता ठहर सके। भवन निर्माण का कार्य जो 1984 में आरंभ हुआ, उसको पूरा करने का कार्य श्री मोहनदास नायडू जो कोयम्बटूर के थे को दिया गया। गेस्ट हाउस 1986 में बनकर तैयार हो गया। 4 कार और 1 बस का कारवां 18 जून 1986 को सवेरे 6:30 बजे वृंदावन से कोडई कनाल के लिए चल पड़ा। भगवान और उनके कुछ भक्त कार में थे, बाकी सभी छात्र बस में थे। स्वामी को रास्ते में कई स्थानों पर हजारों प्रतीक्षित भक्तों को दर्शन देने के लिए रुकना पड़ा। धर्मपुरी, स्लेम, डिंडीगल और पलानी आदि स्थानों पर तो बाबा कार से उतर पड़ते और भजन गाते लोगों के बीच जाकर उनके द्वारा दी गई आरती को स्वीकार करते थे। जब कोडई कनाल के साईं कृपा को पहुंचे थे तब 6 बज चुके थे। जब उनका स्वागत करने के लिए श्रीनिवासन दंपत्ति पहुंचे थे तो उनको पता भी न था कि बाबा दूसरे दिन झील के पास स्थित गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो जाएंगे। उन्होंने इस ट्रिप में साईं के लिए साईं कृपा को तैयार कर रखा था। उनके साथ आए लड़कों के लिए पास ही स्थित होटल में भी पूरी व्यवस्था कर दी थी। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। साईं ने जब आने के कुछ क्षणों बाद ही अपनी मंशा उन्हें बतलाई थी। बाबा ने उन्हें बताया कि उनके दर्शनों के लिए बड़ी तादाद में आने वाले लोगों के लिए विशाल परिसर युक्त गेस्ट हाउस कितना सुविधाजनक रहेगा। ईश्वरीय इच्छा के आगे किसका बस चल सकता है। यदि उन्हें ईश्वरीय इच्छा के बारे में पता होता तो वे गेस्ट हाउस को और बड़ा बनवाते। उन्हें दूसरे दिन ही नए मंदिर का उद्घाटन करने के लिए सारी व्यवस्था का प्रबंध करना पड़ा। हाँ, यह बात और थी कि उनके पास समर्पित भाव से सेवा करने वालों की संख्या बड़ी तादाद में थी। सत्य साईं सेवा दल के सदस्य थे वे। उन लोगों ने इस कार्य में श्रीनिवासन दंपत्ति की बहुत सहायता की। चूंकि लड़कों को ले जा रही बस 7:30 बजे भी कोडई कैनाल नहीं पहुंची थी, बाबा ने 2 कारों को उन्हें लाने भेजा। एक कार पलानी के लिए और दूसरी मदुरई के लिए रवाना हुई। बस की विंडशील्ड टूट गई थी, इसलिए बस धीमी गति से चलती हुई 9 बजे के बाद साईं कृपा आ पहुंची। उनके लड़कों के आने तक बाबा प्रतीक्षा करते रहे और जब उन्हें पूरा भरोसा हो गया कि हर कोई सुरक्षित है तब वे विश्राम करने पहुंचे। उन्होंने लड़कों से दूसरे दिन मंदिर उद्घाटन के कार्यक्रम के बारे में
संक्षेप में बताया। लड़के बहुत खुश थे कि कोडई में बारिश नहीं हो रही थी, हालांकि सर्दी जोर की थी। रास्ते भर वे वरुण देवता की प्रार्थना करते रहे कि मनुष्यों द्वारा दी गई वर्षा होने की संभावना गलत सिद्ध हो। वरुण देवता को भी साईं अवतार की इच्छा के आगे झुकना ही पड़ा। बाबा के कोडई कनाल में कदम धरते समय जोरदार बारिश हो रही थी। वह बाबा के वहां ठहरने के 5 दिनों तक बिल्कुल नहीं हुई और बाबा के कोडई कनाल के जाते ही फिर जोर से बारिश होने लगी। दरअसल बाबा के जाने के 1 घंटा बाद घनघोर घटा छा गई थी आकाश में। वे 5 दिन जो सूरज के प्रकाश से दमकते हुए थे, अब दोपहर में बूंदाबांदी भी होने लगी, जो वहां की गर्मी की विशिष्टता है। दूसरे दिन जब लड़कों वाली बस नए मंदिर की ओर झील से होती हुई जा रही थी, सामने से बाबा की कार आती दिखाई दी। वे 4 दीवारी के बाहर ही उतर गए और अंदर प्रवेश करने लगे। जब वे पोर्टिको में जाकर बैठ रहे थे कि बाबा आ पहुंचे। वे कार से उतरकर चारों ओर देखने लगे। चारों ओर फूलों से भली भांति सजाया गया था और पोर्टिको के बाहर लगभग 100 भक्त इकट्ठा हुए थे। जो ही लड़कों ने भजन गाना शुरू किया और वातावरण उन भजनों से गूंजने लगा, बाबा ने कुछ बुजुर्गों के साथ आकर रिबन काटकर मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश किया। साधारण सा अतिथि गृह मंदिर बन गया था, क्योंकि बाबा ने वहां ठहरने का संकल्प किया था। यह 2 मंजिला वाला भवन था, जिसके निचले तले में 2 कमरे और एक रसोई घर था। लकड़ी की रेलिंग से इन कमरों से लगा हुआ एक हॉल था, बटा हुआ था। हॉल का वह भाग जो रसोई से लगा हुआ था, डाइनिंग हॉल के रूप में काम में लाया जा सकता है। दूसरा भाग जो मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करने पर पड़ता है, जो बरामदे से होकर गुजरता है, ड्राइंग रूम, या बैठक के रूप में काम में लाया जा सकता है। 2 कमरे हैं जो हॉल में खुलते हैं। बाईं ओर का कमरा बैठने के काम में लाया जा सकता है। सुसज्जित बालकनी में 3 मेहराब जो पोर्टिको के ऊपर थे, बहुत ही सुंदरता बढ़ा रहे थे उस भवन की। स्वामी जो बरामदे में खड़े थे, वहां से उद्घाटन के कुछ मिनटों बाद चले गए और श्रीनिवासन से कहा कि वे लड़कों को उनका सामान लेकर मंदिर में आने के लिए कहें, और वे ड्राइव के लिए चले गए। लड़कों को यह जानकर अत्यधिक खुशी हुई कि वे अपने स्वामी के साथ एक ही छत के नीचे निवास करेंगे। दरअसल श्रीनिवास उन्हें निचले तले के हॉल की ओर ले आए, जिससे लगा स्वामी का कमरा था। अतः वे अपने स्वामी के पड़ोस में ही रह सकते थे। इस स्वामी द्वारा उन्हें दिखाए गए प्रेम और दया से गदगद हो उठे। जब स्वामी लौटकर मंदिर आए थे, तब लड़के कुछ बुजुर्गों के साथ हॉल में स्वामी की प्रतीक्षा कर रहे थे। जो ही वे आए और अपनी कुर्सी में बैठे, पहले चरित्रात्मक बैठक आरंभ हुई। तब से कई सावर्गिक बैठकें वहां होती रहीं। लड़कों के अलावा वहां पर कर्नल जोगर राव, श्री इंदुलाल शाह, श्रीमती सरला शाह, श्रीमती ब्रज रतन लाल, श्री श्रीनिवासन, श्रीमती विद्या श्रीनिवासन, श्री नरसिंहाचारी और श्री मोहनदास नायडू भी थे। बैठक के आरंभ होते ही बाबा ने बुजुर्गों से कहना आरंभ किया, हमने मंदिर के लिए एक अच्छे नाम को चुना है, आप ही कोई अच्छा सा नाम सुझाइए। कई नाम सुझाए गए, साईं सौंदर्य, साईं चंदन, साईं नंदिनी आदि आदि। स्वामी ने लड़कों से पूछा कि उनका अभिमत क्या है इस विषय में। सभी ने एक साथ कहा, स्वामी आप ही सबसे अच्छा जानते हैं, आपको ही इस मंदिर का नामकरण करना होगा।
सायरम दीदी, सायरम जी। साई राम, थोड़ा सा और आगे पढ़ते जाओ। हाँ जी, पढ़ रही हूँ जी साई फिर। राम सायरम जी। हाँ सुमन, क्योंकि ये सारा तो पाठ पहले से पढ़ा हुआ हाँ था। जी, हाँ मैं पढ़ रही हूँ जी। हाँ, आगे जिस नाम पढ़ते को जाओ हम, आगे। हाँ जी सायरम पढ़ती हूँ। जिस नाम को हम रखेंगे उसमें वहां के स्थानीय लोगों के लिए कुछ ना कुछ संदेश होना चाहिए। वृंदावन के मंदिर को जो नाम दिया गया था वह था त्रय वृंदावन। त्रय तीन वेदों का प्रतिनिधित्व करता है। हम इस मंदिर का नाम साई श्रुति रखेंगे। भगवान ने इस नाम की घोषणा की और लड़कों से वेद मंत्रों का पाठ करने को कहा। श्रुति शब्द को पहली बार साई श्रुति में सुना गया। पाठ की समाप्ति पर बाबा ने वेद के संदेश, जीवन का आध्यात्मिक लक्ष्य और उसकी ओर ले जाने वाला मार्ग, इसके बारे में छोटा सा प्रवचन दिया। कुछ लड़कों द्वारा बाबा के कहे अनुसार बैठक के बगल में हाल में भोजन का प्रबंध किया गया। बड़े बुजुर्गों ने डाइनिंग टेबल पर खाना खाया तो लड़के जमीन पर बैठकर भोजन करने लगे। इस तरह से साई श्रुति में खाने का अद्भुत कार्यक्रम संपन्न हुआ। हालांकि बाबा ने बहुत कम खाया पर सबको भरपेट खाना खिलाया। वे स्वयं देख रहे थे कि खाना किस तरह परोसा जा रहा था। उन्होंने हर एक की ओर देखा था। उन्होंने यह भी देखा कि किस प्रकार हर कोई किस चीज को पसंद करके खा रहा था और किस चीज को खाए बिना छोड़ रहा था। उनके अनुसार ही भोजन परोसा जा रहा था। उस पहले मध्याह्न के भोजन के बाद हर साल जब भी वे कोडाई कनाल में रहते, प्रतिदिन 4 बार भोजन का निरीक्षण करते थे। जो लोग साई श्रुति में भगवान के साथ थे, उनके लिए उन 5 दिनों आनंद का त्योहार ही बना रहा। बाबा प्रतिक्षण प्रेम और करुणा प्रदर्शित किया करते थे। शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से बाबा उन पर अपने प्रेम और अनुकंपा को प्रदर्शित किया करते थे। उन्होंने स्वयं इन्हें उन लोगों को प्रदान किया था। मानवीयता का अनुभव उन्होंने भगवान के साथ रहते हुए किया था, जिसकी ऊंचाइयों को भगवान ने स्वयं उस पहाड़ की ऊंचाई पर रहते हुए प्रदान किया था। भौतिक सतह पर बाबा ने उन्हें सभी चीजों को प्रदान किया, जैसे स्वादिष्ट भोजन, गर्म कपड़े और नित्य प्रति की छोटी से छोटी चीज जैसे साबुन, टूथपेस्ट और तौलिए आदि। इसके अलावा कैमरा और घड़ियां जैसे उपहार भी दिए थे। वे उन्हें झील के चारों ओर घूमने, दृश्य देखने और के लिए भेजते थे। उन दिनों भगवान लड़कों को सब पगलों से यहाँ से हैट खरीद लो और ऐसा कहकर हर एक को 100 रुपए का नोट दिया। जब लड़के खरीदने को जा रहे थे तब बाबा ने चेतावनी दी कि वे उससे सौदा ना करें, वह जितना मांगे उतना ही दे दो। इस तरह लड़के दया का कार्य करने निकल पड़े अपने स्वामी के आदेश पर। लड़कों के जाने के बाद एक बुजुर्ग ने स्वामी से पूछा, स्वामी, लड़के इन सरकंडों की टोपियों का क्या करेंगे? स्वामी ने कहा, इन लड़कों को हैट्स की जरूरत भले ही ना हो, पर उस लड़के को पैसों की जरूरत है। जो ही लड़के बोट क्लब के पास पहुंचे, वह लड़का अपनी टोपियों को लेकर जाने को ही तैयार था।
वे दौड़कर उसके पास पहुंचे। वह लड़का इतने सारे खरीदारों को देखकर बहुत खुश हो गया। उनमें से एक ने पूछा, एक हैट का दाम कितना होगा? उस लड़के ने कहा, 10 रुपए सर, लेकिन आप लोगों के लिए मैं इसका दाम कम कर दूंगा। छात्रों ने उसे वाक्य पूरा करने भी नहीं दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें हमारे लिए कम करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें एक हैट का 10 रुपए के हिसाब से ही अदा करेंगे। उस गरीब छोटे से बेचने वाले के लिए आनंद का क्षण था। उसे विश्वास ही नहीं हुआ उन लड़कों की बात पर। लड़कों ने सोचा कि उनके स्वामी को उस समय वहां होना चाहिए था, जिससे वे उसके चेहरे पर खिली मुस्कान और आनंद को देख सकते। अभी उन्होंने पैसे देकर हैट खरीदा ही था कि भगवान कार में वहां आ गए। उनका चेहरा खुशी से दीप्तमान था। उसी समय वहां बारिश शुरू हो गई। बारिश के लिए सरकंडे के हैट काम आते हैं, कहकर वे कार में चले गए। जब वे साईं श्रुति लौट कर आए, तब दयालु भगवान ने उनके साथ फोटो खिंचवाया। वे अपने सिर पर सरकंडे के हैट पहने हुए स्वामी को घेर कर खड़े थे। कई कैमरों ने उस दृश्य को कैद कर लिया। मंदिर के ड्राइंग रूम में लड़कों और बड़ों के साथ बैठकर जो समय साईं ने बिताया, वह वास्तव में बौद्धिकता से पूर्ण और आध्यात्मिक रूप से प्रेरणा देने वाला था। उन्होंने कई विषयों पर प्रश्न किए और बुजुर्गों से प्रश्न पूछकर उत्तर जानने को कहा। उनके प्रश्न इस प्रकार के थे, ब्लैक होल्स की खोज किसने की से लेकर श्री राम और श्री कृष्ण में क्या अंतर है। बड़ों ने उनसे प्रश्न पूछना शुरू किया, तुम स्वामी को भगवान कहकर क्यों पुकारते हो? और शिक्षा प्राप्त करने के बाद तुम लोग क्या करोगे? ज्यादातर लड़कों ने प्रश्नों के उत्तर बहुत शीघ्रता से देना शुरू किया। कुछ प्रश्नों के उत्तर स्वयं स्वामी ने दिए। उदाहरण के लिए उन्होंने राम और कृष्ण के अंतर को समझाया। श्री राम ने तभी युद्ध किया जब कृष्ण ने लोगों को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। श्री कृष्ण ने औरतों को रोने के लिए विवश किया, श्री राम औरतों के लिए रोए। श्री राम काम पूरा होने के बाद आनंद मनाते थे, लेकिन श्री कृष्ण काम के शुरू में और अंत में भी उत्सव मनाते थे। तुम्हें राम ने जैसा किया है वैसा काम करना है, लेकिन कृष्ण के मामले में जैसा उन्होंने कहा है वैसा करना है। कभी कभी, अच्छा जी, कभी कभी थोड़ा सा और पढ़ कुछ लो, लड़कों से पढ़ लो। श्रुति में इकट्ठी छोटी सी भीड़ के सामने भाषण देने को कहते थे। वे ध्यानपूर्वक सुनने वाले श्रोता बन जाते थे। एक शाम को श्री सी सुब्रमण्यम, जो लोगों द्वारा जाने पहचाने व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे और भारतीय विद्या भवन के तत्कालीन अध्यक्ष थे, भी एक अतिथि थे। बाबा ने उन लड़कों को सुब्रमण्यम से परिचय कराया कि वे शोध कर रहे छात्र हैं। उनके शोध के विषय विज्ञान और ह्यूमैनिटीज के अनेक क्षेत्रों से संबंधित हैं। बाबा ने लड़कों से वैदिक मंत्रों एवं भजनों को उच्चारण एवं गाने को कहा। एक लड़के ने बांसुरी पर बहुत मधुर गीत गाया और एक ने तबला बजाया। अतिथि बहुत ही भाव विवल हो उठे और उन्होंने कहा, स्वामी स्वामी आपने उन्हें बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षण दिया है। हम उनके चेहरों पर अलौकिक दीप्ति देख सकते हैं। स्वामी यह सुनकर एक गर्वयुक्त मां का सा अनुभव करने लगे, जिसे अपने बच्चों पर गर्व होता है। उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, वे लोग बहुत अच्छे हैं। हर कोई किसी भी विषय पर बहुत अच्छी तरह से बोल सकता है। आप उनसे किसी भी एक से आपकी इच्छा के अनुसार किसी भी विषय पर बोलने को कह सकते हैं।
सुब्रमण्यम ने बायोकेमिस्ट्री को विषय के रूप में चुना और वहां स्थित लड़कों में से एक को उस विषय पर बोलने को कहा। वक्ता गोपी चरण एक बहुत ही अच्छा बोलने वाला छात्र था। इसने प्रशांति निलयम में बाबा की उपस्थिति में एक बड़ी भारी भीड़ को संबोधित किया था। उसके शोध का विषय बायोसाइंसिस था। उसने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से विषय पर बात की। दूसरा वक्ता रवि कुमार था। केमिस्ट्री के नेचुरल प्रोडक्ट पर शोध कार्य कर रहा था। इंस्टीट्यूट में उसे भी एक अच्छे वक्ता के रूप में ख्याति प्राप्त थी। उसने भी न्यूक्लियर साइंस पर अपना भाषण बहुत ही अच्छी तरह से दिया था। जब सुब्रमण्यम उन छात्रों की बहुमुखी प्रतिभा का वर्णन कर रहे थे तो स्वामी का चेहरा गर्व से ऊपर उठकर दीप्त होने लगा। साई राम, साई राम, साई राम, साई राम। आज दिव्य पाठ बहुत लंबा और सुनने को हमें सुनने का सौभाग्य मिला और इसके साथ ही रेपिटेशन भी। अब इसमें क्या कहें कि भगवान की इच्छा हो सकती है। इसको पहले फ्राइडे सैटरडे में जब शुरू किया गया भाग 6 को सैटरडे को, तो वसुंधरा ने चैप्टर 1 से पढ़ना शुरू कर दिया। वो बच्ची है तो इससे पहले कि मैं कुछ कहती चैप्टर शुरू हो चुका था। आज मैंने पहले भी बात कर ली थी सुगंधा से कि आज आमुख से शुरू करना है, क्योंकि जो भूमिका होती है किसी भी बुक की वो बहुत सुंदर होती है। उसमें बुक का विषय और किन परिस्थितियों में कैसे वो बुक लिखी गई इत्यादि, और भगवान के विषय में जो लिखा गया, भगवान का जो चरित्र लिखा गया, लीला लिखी गई, उसका उद्देश्य तो ना जाने कितना ही सुंदर है। तो कुछ शब्द सुनने को मिलेंगे, लेकिन मुझे ये आज भी पता नहीं लगा कि सुगंधा को भी मालूम नहीं था कि चैप्टर 1 वसुंधरा ने काफी पढ़ दिया था आगे। जब पढ़ना ही शुरू हो गया तो मुझे लगा कि इस दिव्यानुभूति में अब मुझे बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये भगवान की इच्छा है कि हम इन दिव्य शब्दों को बार बार सुने और आनंदित हों। बस यही आज कारण मिला है कि भगवान ने हमें, क्योंकि भगवान का प्रिय स्थल था कोडाई कनाल। वो लिखते हैं ना कि पुट्टपर्ती ऑफिस है और त्रयी वृंदावन उनका घर है और कोडाई कनाल खेल का मैदान है, तो जहाँ वो आके आनंदित होते हैं, खेलते हैं इत्यादि। बच्चे अपने लेकर आते हैं साथ में। तो इस तरह से मुझे लगा कि इस आनंद में मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और जहां से आज का पाठ प्रारंभ हुआ वहां से भी हमने बहुत सुंदर शब्दों को भी सुना और आनंद भी पाया। और ये जो गेस्ट हाउस बना है इसका वर्णन भी बहुत अपूर्व है। और यहाँ से मैं थोड़ा सा पढ़ती हूँ कि मंदिर के ड्राइंग रूम में लड़कों और बड़ों के साथ बैठकर जो समय साई ने बिताया वो वास्तव में बौद्धिकता से पूर्ण और आध्यात्मिक रूप से प्रेरणा देने वाला था। किस लिए बौद्धिकता से पूर्ण था? बहुत से इंटेलेक्चुअल बातों पर चर्चा हुई होगी और आध्यात्मिक विषयों पर भी चर्चा हुई होगी, तभी वो आध्यात्मिक रूप से, बौद्धिक रूप से सबको प्रेरित करने वाला था। तो उन्होंने कई विषयों पर प्रश्न किए और बुजुर्गों से प्रश्न पूछकर उत्तर जानने को कहा। उनके प्रश्न इस प्रकार के थे कि ब्लैक होल्स की खोज किसने की, श्री राम और श्री कृष्ण में अंतर क्या है, अपने अपने भाव हैं, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ जो आज बच्चों ने बताया आपने सुना भी है, हम भी उस पर थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं। मैं उसको दोबारा पढ़ देती हूँ। क्या कहा कि तुम स्वामी को भगवान कहकर क्यों पुकारते हो और शिक्षा प्राप्त करने के बाद तुम लोग क्या करोगे? ये बुजुर्गों ने बच्चों से पूछा, तुम भगवान क्यों कहते हो? लड़कों ने ज्यादातर प्रश्नों के उत्तर बहुत शीघ्रता से देना
शुरू कर दिया। कुछ प्रश्नों के उत्तर स्वयं स्वामी ने दिए, बहुत सारे प्रश्नों का तो यहाँ पर संकेत भी नहीं है। उदाहरण के लिए उन्होंने राम और कृष्ण के अंतर को समझाया। श्री राम ने तभी युद्ध किया जब उन्हें युद्ध के लिए विवश किया गया था। यूं तो हाँ, जब राम के दो तरह के जो मुझे मैं सोच सकती हूँ, बाकी डॉक्टर अमर सिंह थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, कि एक तो जब उनको राक्षसों को मारा, जब गुरु वशिष्ठ लेने के लिए आए उनको, बच्चे, तब ये दोनों भाई बच्चे बाल रूप में थे। वो तो खैर युद्ध नहीं था, वो तो राक्षसों का हनन था। और विवश विवश वाला वर्णन हम तब का कह सकते हैं कि जब सीता हरण हुआ और रावण को उनको मारना था इत्यादि। शायद वो यही बात है कि श्री राम ने तभी युद्ध किया जब उन्हें युद्ध के लिए विवश किया गया था, और जबकि श्री कृष्ण ने लोगों को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन युद्ध तो करना चाहते थे पांडव, लेकिन जब जो पहला ही चैप्टर है भगवत गीता का, अगर उसके अनुसार हम जाएं, या जो और भी कोई पौराणिक किंवदंतियां या कथाएं इसके पीछे हो, मेरे को तो बहुत मालूम नहीं है, लेकिन अगर पहले ही चैप्टर पर जाएं भगवत गीता के, तो उसमें अर्जुन, पांडव बड़े उत्साही हैं युद्ध करने के लिए, उन्होंने इस क्षण की प्रतीक्षा की थी। लेकिन जैसे ही भगवान उसके सारथी बने, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने सारथी भगवान को कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में आप रथ को ले जाओ, सेनयोर उभयोर मध्य, कहा, ये शब्द आते हैं कि दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाओ। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरे चाचा, ताऊ, फूफा, रिश्तेदार, भाई इत्यादि सभी हैं, और मैं इनको मारने का कारण बनूंगा, तो मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन के मन में उस समय जो मोह की भावना आ गई। खैर, इस बात पर वर्णन नहीं करते, बात सिर्फ इतनी सी है कि जब उन्हें युद्ध के लिए विवश किया गया राम के लिए, और श्री कृष्ण ने लोगों को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, उस बीच में भगवान ने अर्जुन को समझाया कि तुम मारने के कारण नहीं हो, इन लोगों का अंत आ चुका है, ये मर चुके, तुम तो केवल निमित्त मात्र बनोगे। इस तरह से अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया। और श्री कृष्ण ने औरतों को रोने के लिए विवश किया, और श्री राम औरतों के लिए रोए। श्री राम काम पूरा होने के बाद आनंद मनाते थे, लेकिन श्री कृष्ण काम के शुरू में और अंत में भी उत्सव मनाते थे। ये इन विषयों पर मुझे बहुत मालूम नहीं है कैसे, और इन पर हम बात कर सकते हैं अगर आप में से किसी को कोई प्रसंग इत्यादि आते हो, याद होंगे। तुम्हें राम ने जैसा किया है वैसा काम करना है, लेकिन कृष्ण के मामले में जैसा उन्होंने कहा, कितना सुंदर उन्होंने एनालाइज किया कि जैसा, और कृष्ण के मामले में जैसा उन्होंने कहा है वैसा करना है। इस तरह से ये मंदिर में कैसे आध्यात्मिक चर्चाएं होती थी, भगवान अपने विद्यार्थियों के साथ बैठते थे और बातचीत करते थे, बड़े लोग भी बैठते थे, इत्यादि इत्यादि प्रकार से। और बस, और कुछ आप कहना चाहें तो जरूर कहिए। डॉक्टर अमर सिंह बैठे नहीं है? डॉक्टर अमर सिंह तो नहीं है। आप में से आप कुछ कहना चाहें तो जरूर आप एनालाइज कीजिए, क्योंकि ये विषय तो ऐसे हैं ना जिनसे हम सब लोग परिचित हैं। कहीं कोई खास ही बात हो तो नहीं मालूम होगा, नहीं तो हम सब परिचित। और स्वामी की कैसी होलिस्टिक अप्रोच थी एजुकेशन के लिए। जो इंफॉर्मेशन देनी है सिलेबस से रिलेटेड, वो भी सब कुछ बच्चों को मालूम है। और इसके अतिरिक्त बच्चे तबला बजाना, कितने अच्छे संगीतकार थे, कितना अच्छे बच्चे गाते हैं, उसको देखकर कि कैसे उनके उनके
बोलचाल का तरीका, उनके उठने बैठने का आदतें उनकी कैसी है, कितनी शालीनता बच्चों में, ये सब देख कर ही सब लोग प्रभावित होते हैं कि ये वास्तव में ये भगवान के बच्चे। ओम शांति। ओम समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम साई राम। आप सबको सादर सुप्रेम साई